नमस्कार प्यारे साथियों। कल आपका पॉलिटिकल साइंस ग्रुप सी का पेपर हो चुका है और उसकी कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पेपर का एनालिसिस के बारे में जान लेते हैं कि कट ऑफ इतनी क्यों रहने वाली है, उसके कारण जानना आवश्यक होता है। तो कल का जो पेपर था ग्रुप सी का जीके का, जिसमें 75 क्वेश्चंस आपके आए, तो इसमें हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे उनका स्तर अच्छा था, पॉलिटिकल भी बहुत अच्छा था, हिंदी अच्छी स्तर की थी, करंट जीके था वो भी अच्छा था, इंग्लिश अच्छी थी, वो भी एक दो क्वेश्चन डिलीट होने की इसमें संभावना भी है, और आपके ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे वो ठीक थे लेकिन कम थे इस बार ज्योग्राफी क्वेश्चन, जैसे और बार पेपर मारे। और स्कूल मैनेजमेंट सामान्य था, गणित और विज्ञान अच्छा था, और इसमें साथ में रीजनिंग थी, तो गणित इतना उच्च स्तरीय नहीं था, गणित ठीक ठाक था, अच्छा था, साइंस भी अच्छा था। तो इस हिसाब से अगर जीके की पेपर की हम बात करें तो इसका जो स्तर है वो ठीक था, इस पेपर का स्तर। और इसमें जिस बच्चे ने 35 क्वेश्चन बनाए हैं उस बच्चे का अच्छा स्तर है, 40 बनाने वाला बेस्ट है, 40 से 45 जिसने बनाए उसका बेस्ट स्कोर है, 35 से 40 के बीच में वो भी अच्छा स्कोर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम पॉलिटिकल के पेपर की बात करते हैं तो पॉलिटिकल के जो प्रश्नों की संख्या है तो इसमें लगभग 40 प्रश्न ऐसे हैं जो सरल थे, और औसत प्रश्न लगभग 50 और कठिन प्रश्न थे लगभग 20। कठिन प्रश्न 20, यानी कि इस प्रकार से कुल मिलाकर के लगभग 92 से 94 क्वेश्चनों पर विद्यार्थी पहुंच सकता था। 92 से 94 क्वेश्चन विद्यार्थी सब्जेक्ट में कर सकता था। साइकोलॉजी जो था ये भी सामान्य था, इतना कोई टफ नहीं था, मीडियम स्तर का साइकोलॉजी था, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन इजी भी नहीं था साइकोलॉजी, ये भी तय है कि इजी पेपर नहीं था साइकोलॉजी का। इस प्रकार से जिस भी विद्यार्थी के 90 से 95 के बीच, 92, 94, 93 इस प्रकार के नंबर बन रहे हैं सब्जेक्ट में, उसका अच्छा स्कोर, में जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और फर्स्ट पेपर की बात करें तो जिस विद्यार्थी के 30-35 प्रश्न है वो भी अच्छा स्कोर, यानी कि इसको तो फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई कर लिया तो भी बेटर है। अगर दोनों पेपर का स्तर देखें, दोनों पेपर का अगर एनालिसिस करें तो जिस विद्यार्थी के 244 नंबर के आसपास बन रहे हैं वो विद्यार्थी सिलेक्शन की पूरी पूरी दौड़ में है। पिछले बार से अगर पॉलिटिकल का पेपर देखें तो थोड़ा सा इजी, बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं लेकिन थोड़ा सा अंतर है, माइनर, तो कट ऑफ में भी माइनर अंतर रह सकता है, ये मेरा एक अनुमान है, अनुमानित है। पिछली भर्ती में आप कट ऑफ देखोगे तो लगभग जनरल की 220.49 थी, और 2022 में जो संभावित कट ऑफ है वो आपके 245 से 255 के बीच रहने की संभावना है। अब इसके बाद में जो महिला थी उनकी 219.11 रही थी, और तो इस बार जो रहने की संभावना है वो आपके 240 से 250 की। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 202.72 थी पिछले बार, और इस बार ईडब्ल्यूएस 227.35 रहने की संभावना है। एससी की हम बात करें तो 179.10 थी, और इस बार जो रहने की संभावना है 200 से 210 के बीच में। डब्ल्यू की एससी में जो डब्ल्यू है महिला है उनकी 170.93 थी, और यहाँ पर 190 से 200 के बीच रहने की संभावना है। एसटी की बात करें तो 167.54 पिछले बार थी, और इस बार जो रहने की संभावना है 190 से 200 रहने की संभावना है। ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी की पिछले बार 212.6 रही है, और इस बार 230 से 240 के बीच रहने की संभावना है। ओबीसी में महिलाओं की बात करें तो पिछले बार, यानी कि पिछली जो भर्ती थी उसमें 211.17 रही थी, और इस बार 225 से 235 के बीच रहने की बहुत ही प्रबल संभावना है। एलडी की हम बात करें तो एलडी की पिछली बार 173.14 रही थी, और इस बार 290 से 300 के बीच रहने की संभावना है। ये मेरा अनुमान है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या ये अनुमान कितना सटीक बैठता है, और आप कितने विद्यार्थी इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।